हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजी टॉक्स। आज हम 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इग्नोर कर देते हैं किसी भी कंपनी को एनालाइज़ करते हुए। सबसे पहला तो ये है कि लेट्स से कंपनी ने नेट प्रॉफ़िट करा है 100 करोड़ का, ठीक है? इट्स अ वेरी गुड थिंग कि कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफ़िट करा है एंड एज़्यूम कर लेते हैं कि कंपनी ने कोई मैनिपुलेशन भी नहीं करा, वो सच्ची में 100 करोड़ का प्रॉफ़िट हुआ है। बट जब थोड़ा-सा आप और उसको डिटेल्ड एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलता है कि कंपनी ने जो है 100 करोड़ में से 40 करोड़ जो है अदर इनकम से कमाया है एंड कोर बिज़नेस से तो 60 करोड़ ही आया है सिर्फ़। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो 60 करोड़ है आपका, वो तो आपका हो सकता है रिकरिंग बिज़नेस हो सकता है आज 60 करोड़ है, अगले साल हो सकता है 65 आए या फिर 55 आए, बस उसी के आस-पास आएगा। बट वो जो 40 करोड़ वाला चंक है ना, हो सकता है वो अगले साल ज़ीरो हो जाए, हो सकता है अगले साल आए ना। वो कभी भी आपका रिकरिंग बिज़नेस नहीं होता, अदर इनकम किसी को क्या पता कि कल आएगा या नहीं आएगा, है ना? कि नेक्स्ट आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी सेम टाइप की इनकम होएगी या नहीं होएगी। तो इस चीज़ का हम आपने हमेशा ध्यान देना है एंड कोर बिज़नेस पे ज़्यादा फ़ोकस रखना है, ठीक है? नेक्स्ट थिंग, लेट्स से कि एक कंपनी है उसकी सेल्स जो है बढ़ गई है, ठीक है? काफ़ी अच्छी चीज़ है कि सेल्स बढ़ गई है, बट आपको पता चला कि कंपनी की सेल्स जो है प्रॉफ़िट मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज़ करके बढ़ी है। तो अब ये इसमें 2 केस होते हैं। एक केस तो ये है कि हो सकता है कंपनी की पहले भी सेल्स सही थी, माल बिक रहा था, बट कंपनी थोड़ी एग्रेसिव हुई, अपनी उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली एंड थोड़ा कस्टमर बेस अपना बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने प्राइस कम कर दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुँच पाएँ। ये स्ट्रैटेजी के लिए चलो कन्विंसिबल है कि कन्विंस हो सकता है इंसान। बट कई बार क्या होता है कि कंपनी का माल ही नहीं बिक रहा होता है, सर्विस ही नहीं बिक रही होती है, ठीक है? अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाता है, उस वजह से उसने जो है अपना प्राइस घटा लिया होता है। बिकॉज़ उसका प्राइस नीचे चले जाता है, तब जाके उसकी सर्विसेज़ या प्रोडक्ट्स जो है बिकने लग जाते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि इस टाइप के जो प्लान होते हैं, गेम प्लान होते हैं किसी भी कंपनी का, तो फिर वो जो है ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते, कंसिस्टेंसी मतलब मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो आपने ये चीज़ ध्यान देना है कि किस हिसाब से जो है इनकी सेल्स अगर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉफ़िट मार्जिन जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं? तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। लास्ट में टोटल 3 क्वेश्चन आपने हमेशा करने हैं अपने आप से, जभी भी आप किसी कंपनी को एनालाइज़ करोगे। सबसे पहला तो ये कि कोर बिज़नेस से इनकम ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही है? लेट्स से 100 करोड़ हो रही है तो वही 90% 95% कोर बिज़नेस से होनी चाहिए, ठीक है? मतलब आप ट्रेंड भी चेक कर सकते हो, बाकी पीयर्स के साथ कंपेयर भी कर सकते हो इस मामले में तो। एंड सेकंड चीज़ कि भई इनका प्रॉफ़िट मार्जिन कैसा है ना? मार्जिन ऐसा तो नहीं है कि टाइम के साथ कम हो रहा है। मार्जिन जो है या तो कांस्टेंट रहे या तो बढ़े। ये अच्छी चीज़ होती है, कम नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ अगर कम होएगा तो आगे चल के वो आपके लिए अच्छा नहीं है, हो सकता है आगे चल के कंपनी लॉस में हो जाए। और तीसरी चीज़ कंसिस्टेंसी चेक करनी है आपने बस, कि कंपनी जो है कंसिस्टेंसी प्रॉफ़िट कर रही है, नहीं कर रही है। सो आज का बस यही था। थैंक यू वेरी मच।